आप लोगों ने जो अथक मेहनत की है उसके लिए आप सभी बच्चे को एक बार शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर, पावन तिथि पर हार्दिक अभिनंदन और साथ ही शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये हम सभी शिक्षकों के द्वारा आप लोगों के लिए न केवल एक मैसेज है बल्कि हमेशा आशीर्वाद बना रहे। और इसके लिए आदर्श विद्या निकेतन, जिसका फाउंडिंग जो हुआ था 2018 ईस्वी अप्रैल 2018 ईस्वी में एवियन कोचिंग सेंटर की नींव पड़ी थी। उस समय मैं और विकास सर जो हमारे बीच अभी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और हमारे साथ हमारे परम मित्र, बंधु, सखा, कुछ भी कह दे, पंकज दिनकर सर, इन्हीं के द्वार पर, इनके दरवाजे पर हम लोगों ने इस कोचिंग के बारे में सबसे पहले वार्तालाप की थी। और इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि ठीक है, यदि ऐसा तुम लोग चाहते हो तो जरूर होगा, मेरे तरफ से जितना मदद बन पड़ेगा हम करेंगे। संजोग की बात है 2017 में ही इस कोचिंग की स्थापना होनी थी, परंतु प्राकृतिक आपदा, बाढ़ की विभीषिका के कारण 2017 में ये संभव नहीं हो सकी। तो 2018 अप्रैल में हम लोगों ने इस कोचिंग की नींव रखी थी। और तब हमने शायद सोचा भी नहीं था कि यह कोचिंग आगे चलकर इन 5-6 वर्षों में, शायद अभी की हो गया है, 2024 चल रहा है, और इस तरीके से अपना परचम लहराएगी। इस कोचिंग को चलाने के लिए, इसका प्रारंभ करने के लिए हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। बच्चे नहीं थे, गार्जियन का विश्वास जीतना था, तमाम चुनौतियां थी हमारे पास। और मुझे याद है कि इनका जो प्रारंभ हुआ था, माननीय विधायक जो अभी इस संसार में नहीं है, जहां भी है वो उनकी पुण्यात्मा, वो वहां से भी शायद देख रहे होंगे, माननीय आनंदी बाबू, उनके कर कमलों के द्वारा इस कोचिंग का फीता काटा गया था। और शिक्षाविद, कई तरह के शिक्षाविद यहाँ मौजूद थे जो आज भी है, और उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि ये कोचिंग आप लोग चला रहे हैं और कई शिक्षक इसमें मौजूद है, आप लोगों पर हमें भरोसा है, विश्वास है कि इनको लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात मेरा अवश्य मानिएगा, इस कोचिंग को चलाने के लिए आप लोग रुपये की प्राथमिकता नहीं दीजिएगा, पैसे की प्राथमिकता नहीं दीजिएगा। समाज सेवा, आप सभी शिक्षक हैं, इतना तो अवश्य है कि कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, और मुझे याद है कि इसी धरती पर, इसी जगह पर हम लोगों को बुला करके स्पेशली कहा गया था, और बाद में भी पता लगाते रहे माननीय आनंदी बाबू, तो उनकी भी याद आती है कभी कभी। तो